हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मार्केट्स मेहता। आज का मेरा टॉपिक है कि हम अच्छे शेयर्स को सिलेक्ट करें और कौन कौन से पॉइंट्स का ध्यान रखें शेयर्स खरीदने से पहले, ताकि हमारा नुकसान कम से कम हो और हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। आने वाले कुछ सालों के अंदर हमारे शेयर्स अच्छे खासे बढ़े, 5 गुना, 7 गुना, 10 गुना बढ़े। तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स जो है जो मैंने नोट डाउन किए हैं, अगर आप उस पॉइंट्स को ध्यान में रख के अगर अपने शेयर्स खरीदते हैं तो आपके पैसे बनने के चांसेस यहाँ से बहुत ज़्यादा है और आपके पैसे गिरने के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं। इसके अंदर जो सबसे पहला पॉइंट है वो है कंपनी का मार्केट कैपिटल। कोई भी शेयर्स खरीदने से पहले ये आप ज़रूर देख लीजिए कि उस कंपनी का मार्केट कैपिटल कितना है। कम से कम 15,000 करोड़ का मार्केट कैपिटल होना चाहिए किसी भी कंपनी का। उससे ज़्यादा ही मार्केट कैपिटल वाली कंपनियां खरीदें, आपको अच्छा रहेगा, प्रॉफिट के लिए अच्छा रहेगा। उसमें आपके पैसे डूबने के या कम होने के चांसेस बहुत कम है। यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल के लिए लेता हूँ। सबसे पहले कंपनी है कोलगेट। कोलगेट जो है उसका मार्केट कैपिटल 38,000 करोड़ से ऊपर है, जो कि बहुत ही अच्छा है। इसके अंदर मार्केट कैपिटल के अंदर कोई इश्यू नहीं है। जो दूसरा पॉइंट मैंने लिया है वो कंपनी कितनी पुरानी है। हम सब जानते हैं कोलगेट बहुत ही पुराना ब्रांड है, बहुत ही पुराना बिजनेस है उसका और वेल एस्टैब्लिश कंपनी है। जितनी पुरानी कंपनी होती है उसने कंपटीशन बहुत फेस किया होता है, उसने तेज़ी और मंदी का एक्सपीरियंस बहुत किया होता है, तो वो अपनी मंदी से बहुत कुछ सीखी होती है और वो आगे बढ़ी है। तो कोलगेट के अंदर ये सारे इश्यूज़ जो होंगे उसने सॉर्ट आउट कर लिए होंगे और अब काफ़ी अच्छा वेल एस्टैब्लिश ब्रांड बन चुका है। तीसरा जो मेरा पॉइंट है वो कंपनी का बिज़नेस मॉडल कैसा है। किसी भी कंपनी का बिज़नेस मॉडल बहुत ज़रूरी है कि वो कौन से बिज़नेस में है, वो क्या बिज़नेस कर रही है और कैसा बिज़नेस कर रही है, उसका मैनेजमेंट कैसा है। क्योंकि अगर उसका बिज़नेस मॉडल बहुत ही टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड है, तो टेक्नोलॉजी में बहुत सारे चेंजेस आते रहते हैं। जैसे कि हमने देखा 2G 3G वो सब कुछ चला गया, अभी 4G आ गया। तो इस तरह के किसी बिज़नेस मॉडल में है तो वो हमें इश्यू क्रिएट कर सकता है हमारे शेयर्स को, और हमारे शेयर्स का प्राइस गिर सकता है, हमारा मुनाफा कम हो सकता है। तो इसलिए बिज़नेस मॉडल देखना बहुत ज़रूरी है। हम सब जानते हैं कोलगेट जो है वो टूथपेस्ट के बिज़नेस में है, जिसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बिज़नेस मॉडल भी बहुत अच्छा है। एक और चीज़ हमें यहाँ पे देखनी है वो है कंपनी के ऊपर कितने लोन्स चल रहे हैं। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर किसी कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा लोन्स चल रहे हैं और उसके बाकी सब पैरामीटर्स बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन अगर ज़रूरत से ज़्यादा वो लोन लेकर बिज़नेस कर रही है तो वो सही तरीका नहीं है। वो कंपनी के कभी भी बुरे दिन आ सकते हैं, हमारा कभी भी पैसा जो है वो डूबने के या कम होने के चांसेस रहते हैं। तो इसके अंदर आप देख लीजिए कोलगेट के अंदर हम देख सकते हैं उसके ऊपर जो लोन है वो 2600 करोड़ के चल रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी बात नहीं है। इतनी बड़ी कंपनी के लिए मैनेजेबल है, उसके अंदर प्रॉब्लम नहीं है। एक और चीज़ हमें देखनी है यहाँ पे, कंपनी के अंदर शेयर होल्डिंग पैटर्न कितना है प्रोमोटर्स का शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है वो इस कंपनी में है 51%, जो कि 50% से ऊपर है, वो अच्छी बात है। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप देखें कि प्रमोटर्स होल्डिंग कम हो रहा है तो वो अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर प्रमोटर्स होल्डिंग ज़्यादा कम है तो उसके अंदर ये होता है कि प्रमोटर्स जो अपना माल बेचकर निकल रहे हैं और लोगों को अपना माल दे रहे हैं, तो हमारे हाथ में ऊपर अपर प्राइस का शेयर आ जाता है और प्रमोटर्स जो है वो माल बेचकर निकल जाते हैं। हालांकि इन कंपनियों में ऐसा बहुत ही कम होता है। तो आप यहाँ पे देखिए कोलगेट एक बढ़िया कंपनी मैंने सिलेक्ट की है। दूसरी जो मैंने देखी है, ये सब अच्छी बातें, वो है ब्रिटानिया में। ब्रिटानिया का मार्केट कैपिटल 93,000 करोड़ का है, जो कि बहुत ही अच्छा है। उसका बिज़नेस मॉडल भी बहुत ही अच्छा है। बिस्किट्स उसके बिकते रहते हैं और सारे भी प्रोडक्ट्स उसके बहुत ही बढ़िया है। उसके अंदर भी बहुत ही कम इश्यू है, कंपनी काफ़ी पुरानी है और उसका प्रमोटर होल्डिंग भी हम देखेंगे तो 50% से ऊपर है। कंपनी के ऊपर लोन चेक कर लेते हैं। इतनी बड़ी कंपनी के ऊपर कितने हज़ार करोड़ के लोन चल रहे हैं, 7,500 करोड़ से ज़्यादा के लोन है। वो भी बहुत बड़ी बात नहीं है, इतने बड़े लोन्स जो है उसके ऊपर नहीं है। इन सब कंपनियों के डिविडेंड्स भी रेगुलर आते रहते हैं, तो वो भी एक इनकम अच्छी रहती है हमारी। और जिसके डिविडेंड्स आते रहते हैं अच्छे खासे, तो उसके अंदर हमें ये समझना चाहिए कंपनी प्रॉफिट कर रही है, ये सभी अच्छी कंपनी है तभी हमें डिविडेंड दे पा रही है। एक और कंपनी मैंने इसके अंदर सिलेक्ट की है, वो है मुथूट फाइनेंस। मुथूट फाइनेंस के अंदर भी आप देखें तो 49,000 करोड़ का मार्केट कैप है। उसके अलावा ये पुरानी कंपनी है, 100 साल पुरानी है ये, ठीक है। तो इसने भी बहुत एक्सपीरियंस किया है बिज़नेस मार्केट के अंदर। तो ये वेल एस्टैब्लिश ब्रांड है। साउथ के अंदर ये बहुत ज़्यादा ब्रांचेस है इसकी, अब पूरे इंडिया में ब्रांचेस हो चुकी है और इसका बिज़नेस मॉडल भी बहुत ही अच्छा है।
ये गोल्ड के अगेंस्ट में लोन देते हैं, सबसे मेन बिज़नेस इसका यही है और ये बिज़नेस बहुत ही सेफ़ है। आजकल कई फाइनेंस कंपनियां जो है वो लोन नहीं कर पा रही है, लेकिन मुथूट फाइनेंस को अच्छे खासे लोन्स मिल रहे हैं और गोल्ड का प्राइस भी बहुत अप है, जिसका बेनिफिट इसको मिल रहा है। ये बहुत ही अच्छी बात है। इसके अंदर प्रमोटर होल्डिंग जो है वो 73% है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। देखिए, इसमें सेबी ने एक रूल बनाया है कि प्रमोटर होल्डिंग जो है वो 75% से कम होनी चाहिए किसी भी कंपनी की। तो यहाँ पे 73% है, यानी कि 75% से थोड़ा ही कम है। एक और चीज़ है, जिस कंपनी का प्रमोटर होल्डिंग अच्छी कंपनी के अंदर प्रमोटर्स होल्डिंग अगर 70% से ज़्यादा होता है, तो उसके अंदर अच्छा ये होता है कि जब भी इसका शेयर गिरता है तो बहुत ही जल्दी रिकवर कर लेता है। जितना गिरेगा उतना जितना ज़्यादा गिरेगा उतना जल्दी वो रिकवर भी कर लेता है। तो उसके अंदर प्रॉब्लम्स जो है हमारे पैसों के हिसाब से बहुत ही कम रहते हैं। एक और चीज़ मैं आपको यहाँ बता दूँ कि ये फाइनेंस से रिलेटेड कंपनीज़ हैं, तो ये लोग तो लोन्स लेते रहते हैं। ये फाइनेंस और बैंक जो है वो लोन लेकर ही सामने वाले को लोन देते रहते हैं। तो इसके अंदर आपको लोन्स दिखेंगे, क्योंकि बाकी सभी के अंदर इतने ज़्यादा लोन्स नहीं दिखने चाहिए, लेकिन फाइनेंस कंपनी या बैंकिंग सेक्टर के अंदर आपको लोन्स दिखेंगे। फिर भी ये ग्रोथ करते हैं क्योंकि ये कम रेट पे लोगों से पैसा लेते हैं लोन के रूप में और ज़्यादा रेट पे ये लोन देते हैं कस्टमर्स को। तो आप देखिए यहाँ पे इसका लोन जो है वो 54,000 करोड़ से ऊपर का चल रहा है। तो वो इसके अंदर प्रॉब्लम नहीं है, कब किसी भी फाइनेंस कंपनी के अंदर ऐसा आपको दिखेगा। तो फाइनेंस कंपनी या बैंकिंग सेक्टर के अंदर लोन्स के जो पोर्शन है वो आप चेक नहीं करेंगे तो चलेगा, क्योंकि उसके अंदर लोन्स रहेंगे। काफ़ी दूसरी भी कंपनियां मैंने ली है यहाँ पे, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर है, टीसीएस है। ये सभी कंपनियां भी बहुत बड़ी है, इसका बिज़नेस मॉडल भी बहुत अच्छा है, वेल एस्टाब्लिश ब्रांड है और प्रमोटर होल्डिंग भी इसके अंदर काफ़ी अच्छा है। टीसीएस के अंदर भी प्रमोटर होल्डिंग 70% से ज़्यादा है, इसलिए वो कभी भी ज़्यादा गिरता नहीं है। अगर गिरता भी है तो बहुत ही जल्दी रिकवर हो जाता है। तो ये सभी कंपनियां ऐसी है जिसको हमें ख़रीदना चाहिए। जब भी ये हमें कम रेट पे मिले, अच्छे कम प्राइस पे मिले, तभी इसे ख़रीद लेना चाहिए, ताकि जब भी ये बढ़े तो हमारा प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो गाइज़, आज का मेरा जो टॉपिक था वो यही था कि कैसे हम अच्छे शेयर्स को ख़रीदें। आपको अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके गाइज़, थैंक यू वेरी मच।